हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल ठीक ही हूँ। तो आज मौसम थोड़ा रंगीन हो गया है, धूप चल पड़ी है लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं हैं, ठंड है। और मेरे जो है मैं चल रही हूँ बाहर तो पाँव भी एकदम ठंडे हो गए हैं। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और धूप भी अच्छी खासी चली हुई है। हमने सोचा था कि बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा गिरेगी, पर अफसोस अब जितनी है उसी में खुश रहना पड़ेगा। तो अब मैं पहुंच गई हूँ खेत में साग लाने, क्योंकि मम्मी जी ने कहा कि आज काम भी कुछ नहीं है। तो मैं तो बैठे बैठे मैं तो बोरी हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आई हूँ कि थोड़ा साग ही चुन लेती हूँ ताकि रात को सब्जी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो साग तो हो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है, तो जो बीजा था वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ साग ऐसा होता है जो बिना बीजे ही अपने आप पैदा हो जाता है, जिससे कि हम कहते हैं नभार। तो मैं सिर्फ उसी को चुगने आई हूँ, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाए तो उसमें थोड़े आलू भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उतने में फिर से धूप भी चली जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरे पीछे जो खेत है ये है बड़ी मम्मी के, और इसमें बीजी है कनक, जिसको भी अब बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिल गई है। अभी तक मैंने इतना साग तो इकट्ठा कर लिया है। फिर मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मुझे थोड़ा ऐसा लगे कि थोड़ा ज़्यादा साग है, क्योंकि यहाँ से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं थोड़ा इसको निकाल देती हूँ। इसके सिर्फ सर को ही लेके जाना है, इसके तने को यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इसको ऐसे भी काटना पड़ता है बाद में। यहाँ थोड़ा हरा है, लेकिन जो पीछे था वो सूख गया था, क्योंकि उसे वहाँ से पहले भी निकाल दिया गया था साग। तो मुझे यहाँ पर आगे थोड़ी प्रसन्नता होगी, थोड़ा हरा साग तो मिलेगा कम से कम। एक सब्जी तो रात की बन जाएगी। और बाकी जगह तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बर्फ़ है। ये थोड़ा यहाँ पर धूप अच्छी लगती है तो बर्फ़ जल्दी से पिघल गई है। अब यहाँ नीचे है तो शायद मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं उतरती हूँ। ये लगा है बीड़ के ऊपर, इसे हम कहते हैं बीड़। मैंने थोड़ा इकट्ठा किया है, उसी में थैली को नीचे खिसका के तो सर्दी में साग खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हमारा साग हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी खाते हैं। साग जितना पुराना होता जाता है, जिससे कि कहा जाता है बासी। लेकिन ये जितना 1-2 दिन अगर आज बना लिया है तो 2 दिन बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, और बाद से इसको बाद में फिर से तड़का लगा दिया जाए तो ज़्यादा ये टेस्टी बन जाता है। तो मैं भी इस पूरे को कर लेती हूँ। यहाँ से आगे भी है थोड़ा थोड़ा, तो मेरा तो आज रात का गुजारा यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा है जो कि अच्छा है, और एक है ये फाइनल ये इसके बाद मैं कब काम भी स्टॉप कर लूँगी अपना, और हो भी गया। मुझे क्या है ना कि मेरे ब्लॉग को कोई देखे या ना देखे, पर अगर मैं ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ तो मेरी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाती है। मैं आज ब्लॉग शूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा मन थोड़ा उदास था। तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ, बातें करने लगती हूँ, चलो सुनने वाला तो फ़िलहाल कोई नहीं होता जब ब्लॉग शूट करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फील हो जाता है कि ना कि मेरी टेंशन दूर हो जाती है, थोड़ी बहुत जो भी हो जाती है मुझे। क्योंकि आजकल शायद कोई इंसान नहीं है जिसे टेंशन नहीं होती है, और मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि छोटी छोटी बातों पे तो रो पड़ता है और दुखी हो जाता है। जो दूसरों के लिए बिल्कुल छोटी बात है वो मेरे लिए सागर जैसी बड़ी हो जाती है। क्या करूँ, मेरे सारे फीचर ही ऐसे मैं से डाउनलोड होके आई हूँ, जो कि दुखद बात है, पर क्या करूँ, जो है सो है।
कम से कम ब्लॉग बना के मुझे एक चीज़ का फ़ायदा तो हो रहा है कि कम से कम जब ब्लॉग बनाती हूँ तब मन से तो खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे है कुछ काम करने की इच्छा बहुत ही। ब्लॉग बनाना, एडिट करना, तो उसी में मैं खुश भी होती हूँ और बनाने में भी मुझे मज़ा आता है। तो मैंने पूरा साग जो चुन लिया, मैं जा रही हूँ मम्मी ने कहा कि कुछ लहसुन के पत्ते भी लेकर आने हैं, तो मैं खेत की तरफ ही जा रही हूँ। अभी जाना है मुझे सीधा उस तरफ, वहाँ आगे है मेरा खेत, तो चलते हैं। चलना भी अच्छा है, धूप खिलना भी अच्छा है, उदास होना भी अच्छा है और खुश होना भी अच्छा है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ लहसुन के खेत में। अब इसकी पत्तियों को इकट्ठा कर लेती हूँ। इसकी पत्तियों को ऐसे निकाला जाता है, जो बीच की पत्ती है इसे नहीं निकाला जाता, नहीं तो इसकी ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी और लहसुन फिर हमें नहीं मिलेगा। तो इसके बाहर के पत्तों भी मुझे निकालना है। थोड़ा आगे जाती हूँ। अभी तो हमारे खेत में घास नहीं है, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले इसको कीला है। अब मैं चाहती हूँ कि अभी आएगी ना, क्योंकि कितनी किलनी इसमें दिए देंगे, हम थक भी जाते हैं। अब थोड़ा उस तरफ नमस्ते। साग की थैली उठाकर मैं भी वापस जा रही हूँ घर की तरफ। अब घर में भी कुछ काम कर लेते हैं और देखते हैं कि आज अभी तो टाइम चाय का होता है। चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चिंटू मैं इधर फिर अपने शबांग की शक्ल दस। अब होगी शाम और मैं घर भी पहुँच गई हूँ और मेरे बाल भी हवा में उड़ रहे हैं। मेरा भाई मुझे बोलता है कि मैं मुंह धोकर ब्लॉग बना करूँ। पता नहीं मुझे मेरी शक्ल सच में इतनी बुरी लगती है ब्लॉग में। वैसे तो मैं रोज़ नहाती हूँ, अब शक्ल ये ऐसी है, गंगा जल से भी नहा दो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। पर वैसे उतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी खासी थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।